नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकुस न्यूज़ चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकुस न्यूज़ चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। टोनी देवी अस्पताल में शुरू हुआ सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली का ट्रायल। कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को आसानी से मरीजों के बेड तक पहुंचाने तथा खाली सिलेंडरों को तुरंत बदलने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और एनआईटी के संयुक्त प्रयासों से तैयार की गई सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली का नागरिक अस्पताल टोनी देवी में सफलतापूर्वक ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। सोमवार को उपायुक्त देवाश्वेता बनिक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह ट्रायल शुरू किया गया। उपायुक्त ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिलेंडर लाने, बदलने और खाली सिलेंडर को रीफिलिंग हेतु ले जाने के लिए कई बार 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। सिलेंडर को आसानी से ले जाने के लिए बाजार में भी कोई आधुनिक ट्रॉली उपलब्ध नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की खपत बढ़ने के बाद अस्पताल कर्मचारियों की दिक्कतें और भी बढ़ गई। ऐसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि ऐसी सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली विकसित की जाए जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। उपायुक्त ने बताया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एनआईटी का सहयोग लिया। उपायुक्त ने बताया कि इस सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली का अब नागरिक अस्पताल टोनी देवी में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस ट्रॉली के माध्यम से केवल एक व्यक्ति ही ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को अस्पताल की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक बड़ी आसानी से ले जा सकता है तथा खाली सिलेंडरों को बहुत ही कम समय में बदल सकता है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक ट्रायल के बाद इस सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त के साथ एसडीएम डॉक्टर चिरंजीव लाल चौहान, बीएमओ डॉक्टर के शर्मा, एनआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. जरियाल, डॉक्टर राजेश कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 8 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि मंगलवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 895 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 8 पॉजिटिव निकले। डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि मेहरे में 66 वर्षीय महिला और 11 साल के 2 लड़के पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव दरोगड़ा में 26 वर्षीय युवती, जिंजवी क्षेत्र के गांव छमियाट में 15 वर्षीय लड़का, जाहू में 9 वर्षीय बच्चा, बलोखर में 24 वर्षीय युवती और टिक्कर क्षेत्र के गांव कहापुरी में 84 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल में आज बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 से 31 जुलाई के लिए भी जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में 2 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से इस संबंध में पूर्वानुमान जारी किया गया है। 28 जुलाई को राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 को ऑरेंज और 30 और 31 जुलाई को येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से मानसून सक्रिय चला हुआ है। बारिश होने से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। शिमला में भी पूरा दिन भर मंगलवार को धुंध छाई रही, हल्की हल्की बारिश भी लगी रही। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश हुई। नूरपुर के न्यासपुर में चलती कार पर पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर, चकनाचूर हुई गाड़ी। नूरपुर शहर के न्यासपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर चट्टानें गिरने से वहां से गुजर रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार सवार व्यक्ति पूरी तरह घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सिविल अस्पताल नूरपुर पहुंचाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर चट्टाने गिरने से सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई थी। सिविल अस्पताल नूरपुर के एसएमओ डॉक्टर दिलवर सिंह ने बताया कि हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी एक टांग में गहरी चोट आई है। एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने बताया कि घायल व्यक्ति को 10,000 की फौरी राहत दी है। दिल्ली में दीदी ममता बनर्जी बोली, पीएम से चुनाव पर नहीं कोरोना पर चर्चा हुई, सबके लिए मांगा टीका।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार शाम को अपने 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हमने कोरोना महामारी पर चर्चा की और अपने राज्य के लिए जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को बताया कि बंगाल को कम वैक्सीन मिली, हमें और वैक्सीन की जरूरत है। ममता ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से पेगासस जासूसी मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य का नाम बदलने के लंबित मुद्दे को भी उठाया है। इस मुद्दे पर पीएम ने कहा कि वह देखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से हुई सभी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बता दें कि बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात थी। ममता बनर्जी ने एक और बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात बुधवार को यानी कि आज होगी। इस मुलाकात में मिशन 2024 पर चर्चा हो सकती है। पेगासस जासूसी मामले में पत्रकारों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, स्वतंत्र जांच की उठाई मांग। बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले में 2 पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी किए जाने के मामले की जांच शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए। याचिका में इस बात की जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या पेगासस स्पाईवेयर के जरिए फोन को अवैध तरीके से हैक कर एजेंसियों और संगठनों ने भारत में स्वतंत्र भाषण और असहमति को अभिव्यक्त करने को रोकने का प्रयास किया है। याचिका में केंद्र को यह बताने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि क्या सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने के लिए किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेते हुए देखते रहिए हिलक्स न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर